नो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यध्यावरतिकिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः सगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति महापुराणाय नमः आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि पाद्योपाद्यमिष्णानि मार्कणीं जलं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रीं गन्धाक्षपुष्पाद्वायुष्य प्राणश्मुखात् अग्निरजायत हस्तपक्षापूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षोऽभ्यो समवर्तता तो बढ़िया क्वालिटी आती है क्वालिटी में तो कल्पेन नैवेद्यं निवेदयामि फलताम्बूल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि पुस्तकिसाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः विप्रार्चन विधि सर्वं परिपूर्णता अस्तु परिपूर्णम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमः शुकाय नमः प्रणाम करें नमः सर्वेतार्थाय जगताधारहितवे हविः प्रजननं मे सुतवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसन्नि प्रजासन्नि पशुसन्नि लोकसन्नि वयसन्नि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अश्मा सुदत्तौ हे हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरे ओ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृक्त्यारतिगं प्रणतपालभवाति पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परमपदम् चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भवभवं भवं भवं
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसुमनस् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भव तनूना। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गबदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत बिराजिए मैं कथा कहूँ मैं ते अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं तो बिराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जो दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरण को सीतारामचंद्र जी भगवान की जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। बाबा विश्वनाथ की पराम्बा जगज्जननी जगदम्बा माता की गोवर्धननाथ की हर 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 महादेव। तो आइए अपनी मन वाणी और क्रिया को शुद्ध करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप गाएं, उसके बाद आप और हम सभी कथा सरिता में गोते लगाएंगे। मेरे साथ सभी गाएं। आइए, पवित्र नवरात्र का समय है और भगवती के गुणानुवाद से ही कथा का श्री गणेश करें। हो तेरो चाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो 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 ओ भवानी बेगी पधारो हो तेरो चाकर हो तेरो चाकर करे पुकार भवानी बेगी
जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो ना। ऐसी भूल भई क्या करनी, ऐसी भूल भई क्या करनी, हो ऐसी भूल भई क्या करनी, ऐसी भूल भई क्या कर संकट तारो ना, ऐसी भूल भई क्या करनी, संकट तारो बिगड़ गई कछु रही न बाकी, बिगड़ गई कछु रही ना बाकी, हेरी बिगड़ गई कछु रही न बाकी, बिगड़ गई कछु रही ना बाकी, बेगी सुधारो ना भवानी बेगी पधारो ना, तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो, ओ भवानी बेगी पधारो ना। ऐसो सपनों हमने न जानो, 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 दुख निवारो ना, ऐसो सपनों हमने न जानो, दुख निवारो ना, निठुर भई है क्यों जगदम्बा, तू निठुर भई है क्यों जगदम्बा, हेरे निठुर भई है क्यों जगदम्बा, निठुर भई है क्यों जगदम्बा, आन सुधारो ना भवानी बेगी पधारो ना, वो तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी सुधारो ना, है तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो ना।
भयो जग जननी कारण कोने भयो जग जननी तेरी कारण कोने भयो जग जननी कारण कोने भयो जग जननी सो दुख जारो ना कारण कोने भयो जग जननी सो दुख जारो ना बीनती सुन अज्ञान हृदय की बीनती सुन अज्ञान हृदय की मेरी बीनती सुन अज्ञान हृदय की बीनती सुन अज्ञान हृदय की सब निर्वाणो ना भवानी देगी पधारो ना हो तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो हे भवानी बेगी पधारो ना भवसागर में बहुत डूबतो भवसागर में बहुत डूबतो भवसागर में बहुत डूबतो भवसागर में बहुत डूबतो हाथ पसारो ना भवसागर में बहुत डूबतो हाथ पसारो सकल दान तेहि छोड़ अंबिका सकल दान देहि छोड़ अंबिका सकल दान तेहि छोड़ अंबिका सकल दान छोड़ अंबिका और सहारो ना भवानी बेगी पधारो ना वो तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो ना वो तेरो जाकर करे पुकार भवानी बेगी पधारो ना हो तेरो जाकर हो तेरो जाकर तेरो जाकर हो तेरो जाकर तेरे पुकार भवानी बेगी पधारो हे भवानी बेगी पधारो हो भवानी बेगी पधारो हाँ भवानी बेगी पधारो बेगी पधारो ना बोले जगदम्बा मैया की जय हो परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम वृंदारक वंद वंदित पातारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को
सहृदय प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए विराजित सभी ब्राह्मण जन उनके चरणों में पावन दंडवत, आगंतुक सभी पुरुष वर्ग मातृ शक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत वंदन करते हुए, चिंतन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। समस्त जोशी परिकर के द्वारा ये श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, जिसकी ताप को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भवताप का हरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो कथा अवतरित हुई है, वास्तव में भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। नहीं तो इस कथा का 7-8 साल से प्रकल्प चल रहा है इस कथा का, है ना। जोशी जी से बात होती रहती थी, इस बार करेंगे, अगली बार करेंगे, फिर करेंगे। 7-8 वर्ष से कंटिन्यू ये बात चलती रही कि आज होगा, कल होगा। लेकिन वस्तुतः जब भाग्योदय होता है तभी कथा सुलभ होती है। और एक जन्म का भाग्य उदय नहीं होता है, बहुजन्म समर्जितेन। जब बहुत सारे जन्मों के, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य एकत्र होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। अच्छा सुनो, कथा धन का विषय नहीं है, ध्यान देना। कथा धन का विषय बिल्कुल भी नहीं है। धनाढ्य तो संसार में हजारों लोग पड़े हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन सभी को कथा सुलभ तो नहीं हो जाती ना। कथा धन का विषय नहीं है, कथा भाग्योदय का विषय है। आप सबने नाम सुना होगा, धीरूभाई अंबानी का नाम कौन नहीं जानता। और जीवन में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कभी भागवत जी की कथा करवाऊंगा। ये उनका संकल्प है, उनका संकल्प रहा ही। और कौन नहीं जानता धीरूभाई अंबानी को, अब तो रहे नहीं, लेकिन उनका संकल्प था कि मैं कराऊंगा। और उनके लिए कौन सी बड़ी बात है कथा कराना। मुझे लगता है यदि 2 घंटे पहले भी तैयारी हो ना, तब भी उनकी कथा सुलभ है। 2 घंटे पहले यदि किसी को बोल दें, अपने मैनेजर को बोल दें, भैया फलाने ग्राउंड में मुझे टेंट चाहिए 2 घंटे के अंदर, तो संभव है वो 1000 लोग लगा करके भी पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा। और 2 घंटे के भीतर भारत में किसी भी कोने से वक्ता को लाया जा सकता है। 2 घंटे काफ़ी उन लोगों के लिए। लेकिन कथा धन का विषय नहीं है। ये सोचते सोचते धीरूभाई मर गए, लेकिन कभी कथा नहीं करा पाए, उनको कभी कथा सुलभ नहीं हुई। फिर उनके पुत्रों ने सोचा, दोनों बेटों ने, भाई पिताजी की इच्छा थी कि भागवत हो, लेकिन कभी हो तो नहीं पाई। तो ऐसा करते हैं, पिताजी की जीते जी तो करा नहीं पाए पिताजी, इसलिए पिताजी वार्षिक श्राद्ध होगा तो हम भगवान की कथा करवाएंगे। वार्षिक भी चले गया लेकिन कथा नहीं हो पाई। दूसरा वार्षिक गया, तीसरा वार्षिक गया, चौथा वार्षिक भी चले गया, और 5वें वार्षिक वो संयोग आया। वो लोग देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ में कथा करवाने के लिए आए थे। श्रीमान पूज्य रमेश भाई ओझा जी ने कथा को संपादित कराया था। और वहीं ये बात स्वयं अंबानी बंधुओं ने ये बात शेयर की कि देखो कथा धन का विषय नहीं है, हमारे पिता की इच्छा थी लेकिन नहीं करा पाए, ये तो भाग्योदय का विषय है। जब अनेक जन्मों के, कल्प कल्पांतरों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब वो भागवत के रूप में परिणित होते हैं। ऐसी अद्भुत ये कथा, ऐसी पवित्र ये कथा। तो हम सब लोग बड़े भाव और निष्ठा से
इस भगवती यात्रा में, भागवती यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने बड़ा सुंदर नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, तो आइए व्यर्थ की चर्चा न करते हुए भागवती यात्रा में प्रवेश करते हैं। सब ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः। यहां पर भागवतकार कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के घर में आत्मज उत्पन्न हुआ। कौन? आत्मज। पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज कहते हैं। तो नंद जी के घर में क्या उत्पन्न हुआ? आत्मज उत्पन्न हो गया। इसलिए नंद जी महाराज आज महान मन वाले बन गए। कैसे बन गए? बोले जाता लादो महामनाहा, आज वो महामना हो गए। बड़े बड़े दैवज्ञ, बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया, खूब सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया और नंद जी ने उनको खूब सारा दान दक्षिणा दान में दी। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और खूब उनको दान दक्षिणा दी महाराज। धेनूना नियुते प्राशा, देखो क्या क्या दान दिया। धेनूना नियुते प्राशा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सातकौंभा वरावृता। बोले धेनु नाम नियुते प्राशाद। देखो भाई, नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्मोत्सव में 2 लाख गायों का दान किया। कितना? 2 लाख गायों का। और तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ, 7 तिल के पहाड़ बनाए और उन तिल के पहाड़ों को सुवर्ण से मढ़ा गया और उसको मढ़ करके ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। ये भगवान का उत्सव है, ये प्रभु का प्राकट्य उत्सव है। इसको हमको आनंद से मनाना चाहिए। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना इतना आवश्यक नहीं है, परंतु भगवान के जन्मोत्सव को नित्य मनाओ, रोज मनाओ। गोपियों के मन में भी बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई है, आनंद हुआ है। खूब बढ़िया श्रृंगार करके आई है। वेदव्यास जी निवेदन करते हैं कि गोप्यः श्रमष्टमणिकुंडल निष्ककंठ चित्रांबरः पथिसुखाच्युतमाल्यवर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर् व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभा। देखो ऐसा श्रृंगार करके आई गोपियां, कितनी सुंदर झांकी है। देखो युवतियां भी सज करके आई हैं, नन्ही नन्ही बालिकाएं भी सज करके आई हैं। जिन वृद्धा माता के मुख में एक भी दांत नहीं है, वो भी आज सज के आई हैं। बोले आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी बताओ? आज तो सजना ही होगा। परमात्मा का जन्मोत्सव है, आज तो सजना ही होगा। हल्दी, अबीर, गुलाल ये मिला करके एक दूसरे के मुख पर सिंचन कर रहे हैं, मल रहे हैं। कोई किसी के ऊपर दही उड़ेल देता है, कोई माखन के गोले बना बना करके एक दूसरे पर मारता है। इतना आनंद हुआ। और ये जो जन्मोत्सव है ना, ये लगातार 6 महीने तक बनते रहा। कितना? 6 महीने तक। नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सभी लोग आए, परंतु मां रोहिणी नहीं आई।
क्यों नहीं आई रोहिणी? क्योंकि रोहिणी के जो पति हैं वसुदेव जी महाराज, वो तो जेल में बंद हैं। और जब पति का जीवन संकट में हो तो पत्नी को ज़्यादा मंगल नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक कार्यों में नहीं जाना चाहिए। तो रोहिणी अपने खिड़की से देख रही हैं और लाला के जन्मोत्सव को देख करके केवल रो रही हैं बस। समाज की बेड़ियां हैं इसलिए जा नहीं सकती हैं। नंद जी ने देखा और यशोदा से पूछा रोहिणी नहीं आई? बोले मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बोले जाओ देख करके आओ। नंद यशोदा दोनों गए रोहिणी मैया के पास। बोले आप क्यों नहीं आई जन्मोत्सव में? बोले आप तो जानते हैं नंद जी, हमारे पति जेल में है तो हम मंगल कैसे मनाएं। पर यशोदा और नंद जी ने खूब आग्रह किया तो रोहिणी ने कहा देखो संसार के नियम अलग हैं, लेकिन ये तो परमात्मा का उत्सव है, इसमें तो जाना ही चाहिए। और जब ज़्यादा आग्रह किया तो रोहिणी जन्मोत्सव में जाने लगी। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी च महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्यवासहस्र कंठाभरण भूषिता। भाई रोहिणी मैया ने देखा कि संसार के नियम अलग हैं, ये तो परमात्मा का उत्सव है और इसमें कैसा संकोच, इसमें कैसी लज्जा। तो रोहिणी जो है बलराम जी को लेकर के आई है। किसको? रोहिणी बलराम जी को लेकर के आई है। और रोहिणी जी ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा जानते हो? बलराम जी जब आए हैं तो इधर लाला पलना में सो रहे हैं। बलराम जी पलना के सहारे खड़े होते और लाला के चरणों का स्पर्श करते। रोहिणी भाव में निमग्न हो गई। बलराम जी उठते हैं और फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, लाला के चरणों को सहलाते हैं। ये सब देख करके रोहिणी को बड़ा आनंद हुआ और भाव के साथ में झूम के नाचने लगी, गाने लगी। ऐसा उत्सव मनाया कि साक्षात रमा देवी यानी कि साक्षात लक्ष्मी नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी, खेल करने लगी। नंद जी जितना लुटाते हैं उतना बढ़ता जाता है कि नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, धन श्याम कुबेर हूँ कीमती बोरी, देखत मोही लुटाय दियो, न बची बचियां छछियां न पिछोरी। तो ऐसा लुटाया नंद जी ने। और नंद जी गंभीर होकर के बोले ब्रजवासियों से देखो आप लोग हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं थोड़ा मथुरा जाके आता हूं, कंस को वार्षिक कर दे के आऊं। तब ब्रजमंडल में जितने भी छोटे मोटे राजा थे ना, ये सभी कंस को वार्षिक कर देने जाते। कर मने टैक्स देने, है ना, आजकल की भाषा में इनकम टैक्स। आज भी हम सरकार को देते हैं ना, इसलिए कंस बहुत बड़ा राजा है। तो इसलिए जितने भी छोटे मोटे राजा हैं ब्रजमंडल के, ये सब उसे कर देने जाते हैं, वार्षिक कर देने जाते हैं। तो इसलिए नंद जी भी गए। नंद जी का वसुदेव जी से मथुरा जाकर के मिलना हुआ और नंद जी ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता।
नंद जी कहने लगे वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, तुम्हारे घर जितने भी पुत्र जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया, और हमने सुना है कि बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग को चली गई। ये सुन करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। नंद जी बोलते हैं वसुदेव जी से, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि नंद जी आपके घर में जो बालक है वो हमारा है, ये तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा बालक नहीं है तो क्या हुआ, हम आपके बालक को ही अपना बालक समझ करके संतोष कर लेंगे। वो केवल मेरा बालक नहीं है, वो आपका भी बालक है। नंद जी बोले। तो इस प्रकार खूब सत्संग हुआ, और इधर नंद जी मथुरा गए, इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों को एकत्र किया, सभा बुलाई। बोले देखो हमारे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है ब्रजमंडल में, और इससे पहले कि वो मुझे मारे तुम सबको उसे खत्म करना होगा। बोले हमने एक योजना बनाई है मालिक। बोले क्या? बोले हम हर घर में जाएंगे ब्रजमंडल में, और जो बच्चे महीने भर पहले जन्म लिए हैं और महीने भर बाद जो जन्म लेने वाले हैं उन दोनों को हम मार डालेंगे। पर तुमको घर में घुसने कौन देगा भाई? तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? आपने पूतना बोली मैं जाऊंगी ना। अरे पूतना तू तो बड़ी कुरूप है, तू कैसे जाएगी? बोले मुझे परिवेश में परिवर्तन करना आता है, वेश बदलना आता है, मैं सुंदर स्त्री बन करके जाऊंगी, और फिर भी यदि मेरा चेहरा कुरूप लगा तो मैं घूंघट डाल के चली जाऊंगी। तो पूतना ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया और स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाया और कन्हैया को मारने के लिए चल दिए। देखो भाई, भगवान के सामने हम जैसे हैं हम वैसे जाना चाहिए हमको। हम जैसे भगवान के सामने वैसे जाओ। भगवान के सामने कभी रूप बदल करके मत जाओ, बहुरूपिया बन करके मत जाओ। हम जैसे हैं, समाज में हम कैसे भी रहें, लेकिन जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम जैसे हैं हमको वैसे ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान का वचन है। भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है, ये छल छिद्र इत्यादि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनको कपट प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान के सामने बहुरूपिया बन करके मत जाओ। जैसे हो, जैसा परमात्मा ने स्वरूप दिया है, जिस प्रकार का रूप दिया है, उसी स्वरूप में परमात्मा के सामने जाने चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही हमको जाना चाहिए। और पूतना किसे कहते जानते हो? पूतान बालकान नयति इति पूतना। जो बच्चों को ले जाकर के मार देती है उसका नाम है पूतना। ब्रजमंडल में अनेक बच्चों को मार चुकी है ये पूतना। हर घर में जाती और बच्चों को मार रही। पूत मने पवित्र, और ना मतलब नहीं, पवित्र नहीं भावना जिसकी। पूतना मने अविद्या, और अविद्या का स्थान 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगह अविद्या का वास है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया अष्टमी को, और पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई चतुर्दशी को, ठीक 7 दिन बाद। और पूतना जब आई तो ब्रजमंडल के जो ब्रजवासी हैं इन्होंने पूतना को देखा और
और पूतना को देख करके ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये कौन आ गई, ये कौन है? दूसरे ब्रजवासी बोलते, हमें लगता है कोई ब्राह्मणी होगी या फिर कोई यशोदा मैया की सहेली होगी। बोले मुंह ढका है भैया, लेकिन लग तो बहुत सुंदर रही है। तो बोले भैया इसको मार्ग दे दो, अंदर जाने दो। पूतना को भीतर जाने का मार्ग दे दिया गया। पूतना भीतर गई। यशोदा पलना में ललना झुला रही है, लाला को झुला रही है। और जो ही पूतना आई तो यशोदा ने स्वागत किया, आओ बहन, कहाँ से आई हो? बोले कहाँ से आई मतलब? अरे आपका पुत्र हुआ है, ये सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देने को आ गई। बोले खूब आशीर्वाद दे। मेरे घर में अतिथि आए हैं ना, मेरे को थोड़ा उनको देखना है। बहन तुम बैठो पलना के पास और मेरे लाला को तब तक आशीर्वाद दो। पूतना बोली जाओ यशोदा, ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि जीवन भर याद रखोगी। और यशोदा के जाते ही पूतना ने सबसे पहले अपना घूंघट उठाया। क्या उठाया? घूंघट। और जैसे ही इसने घूंघट उठाया तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव यहां लिखे। बोले पूतना ने आंखों को बंद क्यों किया है? एक संत कहते हैं कि शायद भगवान को ग्लानि हो गई है। क्या हो गई है? ग्लानि। देखो जब राम जन्म लिया तब भी सबसे पहले स्त्री का ही वध करना पड़ा, और आज कृष्ण जन्म लिया है तो भी स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है। तो इस ग्लानि के मारे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत इसका दूसरा भाव बताते हैं। बोले देखो भगवान की जो आंखें हैं ना, भगवान की बाईं आंख सूर्य है तो दाहिनी आंख चंद्रमा है। ये सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि मेरे प्रभु को कोई माखन खिलाएगा, कोई मिश्री खिलाएगा, कोई दूध पिलाएगा, और अभी माखन मिश्री तो भगवान के मुख में गई नहीं, और ये उल्टा है कि भगवान को जहर पिलाना चाहती है। इसलिए ऐसी कुलटा का हम दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने आप को ढक लिया। और तीसरा भाव भी है इसका। बोले भगवान ने शायद ये सोचा होगा कि मैं यहां ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर के क्यों आया। बोले माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में गया नहीं, और ये मौसी हमको जहर पिलाना चाहती है। तो इसलिए अपनी आंख बंद करके शायद उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया हो कि बाबा हमको जहर पीने का अभ्यास नहीं है, आपको बड़ा अभ्यास है, तो इसलिए जहर आप पी लीजिए और दूध हम गटक जाएंगे। अनेक भाव हैं। एक भाव ये भी है कि भगवान ने सोचा आंख बंद करके कि है तो ये राक्षसी, लेकिन काम एक मां का करने जा रही है। तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति देनी चाहिए। एक संत कहते हैं शायद ये भाव भी हो सकता है कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि देखो मेरे भ्रम में अभी तक न जाने कितने बच्चों को ये मार चुकी है, तो शायद भगवान उन सभी जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं उनके मुक्ति के लिए। अनेक भाव है महाराज। इधर पूतना ने देखा सब लोग काम में लगे हुए हैं, तो पूतना ने कन्हैया को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और कन्हैया को गोद में उठा करके अपना अंचल पान कराने लगी, स्तन पान कराने लगी। केसा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी
निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपते पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और वो जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया। और मेरे प्रभु ने क्या किया मालूम? बड़े प्रेम से भगवान उसका दुग्ध पान करने लगे। और कैसे उसका दूध पी रहे जानते हो? जैसे कोई प्राकृत शिशु हो, जैसे कोई संसारी बालक हो। भगवान बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। मुख से दूध पी रहे हैं और एक हाथ से पूतना का स्तन पकड़ा हुआ है, जैसे कोई प्राकृत शिशु करता है। पूतना ने सोचा 2-4 मिनट पिएगा और फिर मर जाएगा, मैं पलना में डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ने वाला। लेकिन यहाँ 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। पूतना बोली ये बालक अभी तक मरा क्यों नहीं है? फिर धीरे धीरे भगवान ने पहले तो उसका दुग्ध पिया, फिर भगवान ने उसको प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ किया। और प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना को भी श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। और जब श्वास लेने में कठिनाई हुई तो पूतना ने अपने बल का प्रयोग किया। भगवान ने तब भी नहीं छोड़ा पूतना को। पूतना चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के कृष्ण बोल पड़े, बोले मौसी हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। एक बार जिस जीव को पकड़ लेते हैं ना, फिर उसे कभी हम छोड़ते नहीं है, ये हमारी आदत है। अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही मानेंगे। विशाल पूतना जमीन पर गिर पड़ी और जब उसके प्राण निकलने लगे तो भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। विशाल पूतना पृथ्वी पर गिर पड़ी और आवाज सुन करके, शब्द सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़े चले आए और देखा तो भगवान पूतना की छाती में किलोल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। यशोदा ने दौड़ करके उठाया। ब्रजवासियों ने खूब डांट लगाई है, खूब डांट लगाई है यशोदा को। इस प्रकार कोई राक्षसी की गोद में कोई बच्चा देता है क्या? यशोदा जी बोली, हमने सोचा कोई ब्राह्मणी होगी, मुझे क्या मालूम राक्षसी है। तो अब कन्हैया को राक्षसी का स्पर्श कर लिया था ना, इसलिए कन्हैया को गौशाला ले गए और गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रहे हैं। ये वर्णन सुनाते सुनाते सुखदेव भगवान रो गए। बोले कितना वात्सल्यहीन माताओं के हृदय में कितना प्रेम है। और गौपुच्छ से झाड़ा लगा रही है माताएं और क्या कह रही है सुनिएगा कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। देखो भाई, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हर्षिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेतदीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर करे। क्रीडंतम पादु गोविंद सयानम पातु माधवा। खेलते हुए हमारे कन्हैया की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए भगवान की रक्षा, लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दिया जा रहा है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाए। कौन वर्णन कर सकता है
गोपियों के भाव का, माँ यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके सब ब्रजवासी जमुना के किनारे लाए, और जैसे उसके शरीर को जलाया तो वर्णन आता है उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। बोले वे सुगंधी क्यों निकली? इसके शरीर से तो दुर्गंधी आनी चाहिए थी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से भक्ति भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, इसने तो गोविंद को अपनी गोद में लेकर के दुग्धपान कराया है, फिर वो राक्षसी कैसे हो गई? और एक बात सुनोगे परीक्षित, तो तुम्हें आश्चर्य होगा, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये तो एक आश्चर्य है, पर जो मुक्ति, जो मोक्ष यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, वो मुक्ति भगवान ने पूतना को पहले ही दे दी, मात्र गति प्रदान कर डाली। के पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रासयापि हरये स्तनं दत्वाप सद्गतिं। देखो भाई, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का भोजन बढ़िया नहीं, पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं, पूतना की भावना बढ़िया नहीं, ऐसी पूतना को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, मात्र गति दे डाली। जीव जब परमात्मा के शरण में आ जाता है और परमात्मा से केवल इतना कह दे कि प्रभु तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं, तो भगवान उसके समस्त दुर्गुणों को भुला देते हैं। इधर कंस को पता चला तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा आए हैं, बहुत सारी गायों का दान किया है। अब लाला 6 महीने के हो गए। कितने? 6 महीने के हो गए। और सकटासुर नाम का एक राक्षस इनको मारने के लिए आया। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं उनको देखने के लिए शंकर जी जरूर आते हैं। ध्यान देना, है ना? जहां भी भगवान ने अवतार लिया है शंकर जी उसको देखने के लिए जरूर आते हैं, चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो। मानस में भी बड़ा अद्भुत दर्शन मिलता है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गोविंद का स्मरण कर रहे हैं और मन हुआ कि चलो भाई गोकुल में दर्शन करने। अच्छा, शंकर जी जो है ना, उनको बाल रूप बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा? बाल रूप। क्यों? क्योंकि बाल रूप बड़ा कोमल होता है, बड़ा सहज होता है, बड़ा अद्भुत होता है। तो इसलिए शंकर जी आज कैलाश पर्वत से चले। एक ज्योतिषी का रूप बनाया है इन्होंने, ब्राह्मण का रूप बनाया है। अब भोले बाबा कितना भी अपना स्वरूप बदले, उनके शरीर से सर्प बिच्छू इत्यादि कभी जुदा होते ही नहीं है। तो इसलिए आए हैं और कैलाश से चल दिए हैं भोले बाबा। तो आइए थोड़ा सा भोले बाबा का स्मरण कर लें, उसके बाद पुनः हम लोग कथा में चलेंगे। बाबा कैलाश से चल रहे हैं, आइए हम भी सहयोगी बने बाबा के। हो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, शिव की बभूति में है खजाना कुबेर का। शिव की बभूति में है खजाना कुबेर का। हो भाई गंगधार ओंकार, हो भाई गंगधार ओंकार, बार बार हो कैलाश के
नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी ओ आयो शरण तिहारी आयो आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का ओ बखान खान क्या करूं मैं लाखों के घेर का ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के घेर का शिव की बभूति में है खजाना कुबेर का शिव की बभूत में है खजाना कुबेर का हो भई गंगधार ओंकार गंगधार ओंकार बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार
श्वास तेरी दया से तनु तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। बस एक बार मुझको, बस एक बार मुझको प्रेम से निहार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। ओ बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। ओ बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, ये बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। शिव की बभूति में है खजाना कुबेर का, शिव की बभूत में खजाना कुबेर का। भाई गंगधार ओंकार गंगधार मुक्ति द्वार बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। ओ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। ओ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। ओ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। हे बोलदार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार हो। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव सभी गाइए। शिव ओम 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 शिव ओम
शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम बोले शंकर भगवान की जय। तो शंकर जी आए हैं दर्शन के लिए। किनका दर्शन के लिए? कन्हैया के दर्शन के लिए। और शंकर जी जब आए तो शंकर जी ने कहा मैया अपने लाला का दर्शन करा दे, हम योगी हैं, हमारा तो आशीर्वाद ही बहुत है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते करते आज मन में आई कि तेरे पुत्र का दर्शन करें। आज मन में आई कि तेरे पुत्र का दर्शन हो जाए, बस थोड़ा तेरे पुत्र को देख ले, निहार ले, आशीर्वाद दे दे। मैया बाहर आई, देखा कोई बाबा आया है, सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले तेरे पुत्र का दर्शन चाहिए, बस आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे, बस देख लें, थोड़ा निहार लें। मैया कहने लगी माफ करो, आपको भोजन चाहिए सो ले जाओ, आपको आटा चावल कंबल दाल सोना चांदी जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले मैया हम तो बड़ी आशा लेकर के आए हैं। बोले तो मैं क्या करूं? बोले बस कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं मैया, अपने लाला का दर्शन करा दे बस। बोले देख तुझे पता है मेरी उम्र कितनी है? बाबा मेरी उम्र है 80 वर्ष, और मुझे 80 वर्ष की बुढ़िया को तुझे देख करके डर लगता है। मेरा पुत्र नहीं डरेगा, मेरा लाला नहीं डरेगा। मेरा पुत्र डरा तो अरे नहीं डरेगा तेरा बेटा। बोले देख कैसे सर पे लटक रहे हैं, कुंडल भी तूने बिच्छुओं के पहने हैं, राम 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 ऐसा बागंबर, पूरे शरीर पर राख लपेटी है, और देखिए सर्प बिच्छू इधर उधर मुख मार रहे हैं। इसलिए भैया जाओ, हमें दर्शन कराना ही नहीं है। बोले इन सांपों से डरेगा तेरा पुत्र? अरे तेरा पुत्र तो 1000 फन वाले शेषनाग पर शयन करता है। यशोदा ने कहा बाबा किसी गलत घर में आ गया दिखता है। अरे मेरा कन्हैया तो चित्र में भी सांप देख ले तो डर जाता है, इसलिए बाबा पधारो। बोले दर्शन नहीं कराएगी? बोले बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी, क्षमा करें प्रभु, छोटा सा पुत्र है मेरा। जैसे तैसे बुढ़ापे में संतान मिली महाराज, खूब यज्ञ किए, ब्राह्मण जिमाए, तब जाकर के तो बुढ़ापे में संतान का सुख मिला। और तुम ये सर्व बिच्छू लेकर के आगे डराने के लिए? पधारो बाबा। शंकर जी बोले हम तेरे द्वार पर धूनी रमाएंगे 12 वर्ष तक, कभी तो बाहर निकलेगा। मां यशोदा बोली मैं 24 साल तक अपने पुत्र को बाहर ही नहीं निकालूंगा, जा। तो हम 24 वर्ष तक धूनी रमाएंगे। बोले तो इस द्वार पर बैठेगा, मैं पीछे द्वार से कन्हैया को निकाल लूंगी। मेरे घर में एक द्वार नहीं है, अनेक द्वार है, बैठे रहो। शंकर जी बोले तो दर्शन नहीं कराएगी? बोले नहीं। तो मैं जाऊं? बोले मैंने कब कहा कि जाओ? अरे धूनी रमाओ महाराज, आपको भोजन वोजन चकाचक मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, खूब भोजन मिलेगा, आप धूनी रमाओ, बैठो। बोले देख मैया अभी तूने जोग हट नहीं देखी है। बोले बावरे तूने भी अभी त्रियाहट नहीं देखी है ना?
शंकर जी उदास मन से चल पड़े, अब दर्शन नहीं होगा। आशा लेकर के आए थे लेकिन उदास मन से जाने लगे। शंकर जी के जाते ही कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, रुदन करने लगे। और कन्हैया का वो रोना सुन करके ब्रजमंडल की सारी गोपियां आ गई। यशोदा ने कितना कुछ कर दिया महाराज, अपनी छाती से लगा लिया, खिलौनों से खेल खिला लिया, पलना में झूला झुलवा लिया, लेकिन कन्हैया तब भी नहीं चुपे, रोए जाते रोए जाते। शंकर जी दूर चले गए। अब ब्रजमंडल की सारी गोपियां आ गई। ए यशोदा, क्या हुआ लाला को? न जाने क्या हुआ, चोखा भला सो रहा था और अचानक रोने लगा, और तब से रोए जा रहा है, बस चुप ही नहीं रहा है। गोपियां बोली, हमें लगता है इसको किसी की नजर लग गई है। क्या लग गई? नजर। बोले, अब हमारी नजर लग गई तो मैं नहीं कह सकती, मेरी नजर लगी तो मैं नहीं जानती। सवेरे से कोई आया भी नहीं ना यहां, नजर कौन लगाएगा? बोले, याद कर यशोदा, कोई तो आया होगा। यशोदा बोली, हाँ याद आया, एक सांपों वाला बाबा आया था। कौन? सांपों वाला बाबा। सर्प लटके थे उसके बदन में, इधर उधर बिच्छू लटक रहे थे। बोले, हमें लगता है कि उसी ने लाला को नजर लगाई। बोले, भैया अब नजर कौन उतारेगा? गोपिया बोली, नजर बहुत खतरनाक लगी है, इसलिए जिसने नजर लगाई उतारेगा भी वही है। अब है ना, नजर जिसने लगाई उतारेगा भी वही। तो बुला के लाओ। बोले, अब कहाँ ढूंढे उसे? गोपिया बोली, बताओ कौन सी दिशा को गया? बोले, इस दिशा को गया। गोपियां उस दिशा को गई तो भोले बाबा बैठे हुए हैं कदम्ब वृक्ष के नीचे समाधि लगा के। गोपियों ने दर्शन किया। बोले, आपको नंदरानी ने बुलाया है, नंद महाराज के घर चलिए। शंकर जी बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, है ना, हम किसी के घर में जाते नहीं है। बोले, मैया यशोदा ने बुलाया है, उसके पुत्र को नजर लग गई है। किसी ब्रज के कवि ने गाया है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे। वाके लाला को नजर लगी, तू जरा राइलोन करवावे। तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले, मैं नहीं जा दूंगा, क्योंकि मुझे देखते ही उसका पुत्र डर जाता है, लाला डर जाता है। बोले, नहीं डरेगा, तुम चलो तो सही। बोले, जाओ यशोदा से पूछ के आओ कि दर्शन कराएगी। यशोदा ने कहा, बाबा खूब दर्शन कराऊंगी, आओ तो सही। तब जाकर के भोले बाबा आए। और शंकर जी जब आए, यशोदा लाला को लेकर के बाहर आई। देख बाबा, जैसे ही तू गया ना, तब से रोए जा रहा है, बस चुपता ही नहीं है। शंकर जी बोले, ला मेरी गोद में दे। बोले, नहीं, तेरी गोद में तो मैं नहीं दे रहा, तेरी गोद में नहीं दे सकती मैं। दूर से ही कुछ मंत्र वंत्र पढ़ ताकि ये ठीक हो जाए, गोद में नहीं दूंगी मैं तेरे। शंकर जी ने कहा, फिर तो रोता रहे तेरा लाला, मुझे क्या करना है, मैं ये चला। और जैसी जाने लगे तब कहा, अच्छा रुको महाराज, ये लो, मरता क्या ना करता है ना। ये सर्प बिच्छू थोड़ा उधर को कर लो महाराज, ये देखो कैसे मुंह मार रहे हैं। शंकर जी की गोद में जब लाला आए और जो ही कन्हैया महादेव की गोदी में आए तो खिलखिला करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। यशोदा ने कहा, बाबा मेरी गोदी में दे। और जो ही यशोदा की गोदी में दिए तो फिर से कन्हैया रोने लगे। महादेव बोले, लाओ हमें दो। और जो ही महादेव की गोदी में आए फिर हंसने लग गए। फिर यशोदा की गोदी में गए तो रोने लग गए।
अब महादेव की गोदी में जाएं तो हंसें और यशोदा की गोदी में जाएं तो रोएं। यशोदा बोली बाबा कोई जादू टोना जानता है क्या? ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया? तेरी गोद में आए तो हंसे, हमारी गोद में आए तो रोए। ऐसा कुछ मंत्र पढ़ ताकि हमारी गोदी में आके भी हंसने लगे। बोले यशोदा तू चाहती है तेरा पुत्र हमेशा हंसते रहे? बोले बिल्कुल। तो बोले तुझे एक काम करना होगा। क्या काम? बोले हमारा एक मंदिर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? मंदिर। और मंदिर कौन सी जगह बनाना होगा जानती हो? जब तू अपने पुत्र को स्नान कराए ना, उसके स्नान का जल मेरे ऊपर हो करके गुजरे, ऐसा कोई मंदिर बनाओ। तो नंद और यशोदा ने मिलकर के बड़ा सुंदर शंकर जी का मंदिर बनाया और शंकर जी एकदम प्रसन्न हो गए, लाला एकदम प्रसन्न हो गए। अब शंकर जी जाने लगे कि रह रे योगी नंद भवन में, हो रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। शंकर जी एकदम प्रसन्न हो गए। शंकर जी के मंदिर की स्थापना हो गई और गोकुल में नंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई। बोले नंदेश्वर महादेव की। बड़ी सुंदर स्थापना हुई है। अब भगवान 1 साल के हो गए। कितने? 1 साल के हो गए। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया है और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। 1 वर्ष के हो गए कन्हैया। कितने? 1 वर्ष के। और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ भगवान का। ध्यान देना, कृपया यहां बातें मत करना है। थोड़ी सी बात इधर बात मत करना। 1 साल हो गया और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। देखो, बुढ़ापे में संतान मिली ना नंद यशोदा को, इसलिए नामकरण करना ही भूल गए। ये पता ही नहीं रहा कि नामकरण भी कुछ होता है। इधर वसुदेव जी को चिंता हुई। वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को अपने पास बुलाया और कहा गुरुदेव आपको एक काम करना है। बोले क्या? बोले आपको जो है गोकुल जाना है। गोकुल में हमारे 2 पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। आपको दोनों का नामकरण करके आना है। दोनों पुत्रों का नामकरण करना है। लेकिन नंद जी को यह बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि कन्हैया मेरा पुत्र है। ये ध्यान रखना। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी बड़े। गर्गाचार्य जी गए हैं। नंद जी ने खूब स्वागत सत्कार किया। बोले आओ पंडित जी, बड़े भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। और कुशल क्षेम हुई। उसके बाद पूछ लिया, अरे भाई आचार्य जी कहाँ से आना हो रहा है, किधर से आ रहे हो? बोले अपना क्या है नंद जी, कहीं ब्याह करना, कहीं श्राद्ध करना, कहीं जनेऊ करना, कहीं नामकरण करना, यही तो मेरा काम है, यही सब करके आ रहे हैं। बोले अच्छी याद दिलाई महाराज, हमारे घर में भी 2 पुत्र हैं, कृष्ण बलराम, और दोनों में से किसी का नामकरण नहीं हुआ अभी। अब जब आप आ ही गए हैं तो पंडित जी ये नामकरण संस्कार आप ही कर डालें। बस ये संस्कार आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों भाई? गर्गाचार्य जी बोले
कि यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। असल में बात यह है नंद जी, मैं हुआ यदुवंशियों का आचार्य, विशेषकर मैं वसुदेव जी के घर का आचार्य हूँ। और शायद आपको मालूम है कि कंस के मन में शंका बैठी है कि हो न हो देवकी का जो 8वां गर्भ है वो कहीं नंद जी के घर में पल रहा कृष्ण तो नहीं है। और यदि मैंने नामकरण कर दिया तो उसकी शंका बलवती हो जाएगी, क्योंकि हर काम आप बड़े धूमधाम से करते हो। लाला का जन्मोत्सव बनाया तो पूतना आ गई, 6 महीने का उत्सव बनाया तो सुकटासुर आ गया, 1 साल का उत्सव बनाया तो तृणावर्त आ गया। और अब नामकरण संस्कार भी बड़े धूमधाम से करोगे और इसमें भी कोई राक्षस आ गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आए। तब नंद यशोदा बोले महाराज नामकरण तो आप ही के हाथों होगा। जब आ गए तो हम किसी को बुलाएंगे नहीं, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, ये किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। आप, हम और हमारे बालक, इसके अलावा कोई नहीं आएगा इस संस्कार में। गर्गाचार्य जी ने हामी भरी है। गौशाला में ये नामकरण संस्कार हुआ है। कहाँ? गौशाला में। यशोदा और रोहिणी ने बच्चों की अदला बदली कर ली। सुनो, ये जो गर्गाचार्य जी है ना, लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। रोहिणी ने कन्हैया को पकड़ लिया और यशोदा जी ने बलराम को पकड़ लिया। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमन रमयन सृहदो गुणैः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सृहदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा की ओर इशारा करके नामकरण करने लगे, माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। कौन है? रोहिणी का पुत्र। वैसे इनका नाम है। और तुरंत मैया ने हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी और धीरे से रोहिणी से बोली, सच्चा ब्राह्मण लगता है। और ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये श्लोक कहता है कि आख्यास्यते राम इति। इनका नाम वैसे राम ही है, लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण लोग इनको बलराम कहेंगे। क्या कहेंगे? बलराम। बलभद्र कहेंगे। भद्र मने होता है कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे। दाऊ दयाल कहेंगे, हलधर कहेंगे। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनको संकर्षण भी कहेंगे। अनेक नाम होंगे महाराज। और रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो कौन है? कि आसन वर्णास्त्रयो हास्यो गृहीतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। देखो भाई, इनका पहले शुक्ल वर्ण था,
फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण वर्ण होने के नाते हम इनका नाम ही रखते हैं कृष्ण। क्या रखते हैं? कृष्ण। थोड़ा काला है, थोड़ा सांवला है, लेकिन जगत का उजाला है। ये कभी वसुदेव के पुत्र भी बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, कितने नाम बताऊं। खूब बढ़िया से नामकरण संस्कार किया और नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी का ये भक्तिमय अनुष्ठान 3 दिन में परिपूर्ण हुआ और खूब सारा आशीर्वाद दिया और चले गए। उनको धन क्या चाहिए था? सबसे बड़ा धन तो उनको मिला था गोविंद नाम का धन। धन उनको क्या चाहिए महाराज? जब गोविंद नाम का धन मिल गया तो फिर धन की कोई आकांक्षा नहीं होती है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हो बरसाने की राधा 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 राधा, हो बरसाने की राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हो बरसाने की राधा 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 राधा, ओ बरसाने की राधा 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 श्री राधा, हो प्रेम गली में राधा 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 राधा, ओ प्रेम गली में राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा, हो बरसाने में राधा 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 राधा, ओ बरसाने में राधा 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 श्री राधा, हो नंदगांव में राधा 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 राधा, नंदगांव में राधा 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 जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बरसानी वाले की जय हो। तो इस प्रकार 3 दिन से ये भाव भक्ति अनुष्ठान चल रहा था, आज परिपूर्ण हुआ है ना। 3 दिन से ये भाव भक्ति अनुष्ठान चल रहा है, आज पूर्ण हो गया है। गर्गाचार्य जी चले गए हैं, उनको धन क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन तो उनको मिल गया है। खूब प्रेम दुलार किया, कन्हैया का आज नामकरण संस्कार हुआ। आज नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए,
और यमुना स्नान करके क्या करते ना, स्नान के लिए जल ले आते ठाकुर जी के स्नान के लिए। स्नान करने के बाद आज जब जल लाए और अपने ठाकुर जी के मंदिर में जब जाने लगे तो कन्हैया भी साथ में चले आए। नंद बाबा सेवा कर रहे हैं सालग्राम जी की। वैष्णवों के घर में भगवान सालग्राम की सेवा होती है। सेवा करने लगे और जो ही कन्हैया मंदिर के अंदर जाने लगे, नंद बाबा बोले, ए कन्हैया दूर, अंदर नहीं आना। क्यों? बोले अंदर बेटा भगवान की पूजा हो रही है। कन्हैया मुंह सुकोड़ के बोले हमसे बड़े भगवान कौन आ गए अब यहां? हमसे बड़े भगवान कौन है? तो देखा नंद बाबा सेवा कर रहे हैं किनकी? सालग्राम भगवान की। सालग्राम जी देखे ना, काले रंग के होते हैं। तो उनकी सेवा करने लगे। सालग्राम जी को दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया, और जैसे ही शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। आहा, ये शालिग्राम भगवान रोज नहाते हैं दूध में, दही में, घी में, शहद में। वाह, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे, बड़े मधुर हो गए होंगे शालिग्राम। नंद जी ने सेवा की, तुलसा चढ़ाई, जव चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, तरह तरह की आरती करी। आरती करने के पश्चात पुष्पांजलि इत्यादि करने के बाद माला लेकर के माला जप करने लगे। आंखें बंद हैं। कन्हैया ने क्या किया? मां यशोदा उनके पैरों में घुंघरू बांधती है, कमर में करधनी बांधती है। धीरे से उनको उतारा और अलग से रख दिया। अंदर जाऊंगा तो आवाज करेगी, बाबा फिर आंख खोल लेंगे। तो इसलिए सब चीज अलग रख करके धीरे धीरे दबे पांव अंदर बढ़े और बड़े प्रेम से निहारा नंद बाबा को। बगल में बैठे निहार रहे हैं ऐसे, और हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और फिर शालिग्राम जी को निहारा और धीरे से शालिग्राम जी को पकड़ा और गप से अपने मुख में रख लिया। अपने मुख में रख लिया शालिग्राम जी को, और स्वयं भी आंख बंद करके ऐसे बैठ गए। अब नंद जी की माला पूरी हुई। जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। माला रखी, नीचे देखा तो शालिग्राम जी गायब। तुलसी हटा करके देखे, फूल हटा करके देखा, माला हटा करके देखी, टोकरी हटा करके देखा, शालिग्राम जी कहीं नहीं। बोले प्रभु कहां अंतर ध्यान हो गए? और बगल में देखा तो भगत जी बैठे। कन्हैया तू अंदर कैसे आया? अब बोले कैसे? मुंह में तो शालिग्राम है, ये वाला गाल फुला हुआ एकदम। कन्हैया कुछ नहीं बोले। अब आंखों में आंसू भरा आए और बाबा बोले ये तेरे मुख में क्या है? ये तेरा गाल गुब्बारे सा क्यों फुला है? और एक गुलचा मारा गाल में, शालिग्राम जी बाहर। यशोदा को आवाज लगाई, ए यशोदा देख कैसे कैसे उधम करता है तेरा ये कन्हैया। यशोदा आई, क्या हुआ? बोले मेरे शालिग्राम जी मुख में रख लिए। यशोदा बोले महाराज गुलाब जामुन समझा होगा बच्चे ने, हैं? डर लिया, कोई बात नहीं। मेरा कन्हैया कोई भगवान से कम है क्या? बोले चढ़ाओ इसे और बिगाड़ो इसे, ये तुम्हारी कृपा से बिगड़ेगा, देखना एक दिन। मेरे शालिग्राम जी को मुख में धर लिया, बताओ। यशोदा ने अंगुली पकड़ी, कन्हैया की ओर लेकर के गई। और इधर नंद बाबा ने शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराया। हे प्रभु क्षमा कर देना, लाला है, छोटा बच्चा है। वो गुलाब जामुन समझ के धर लिया होगा बच्चे ने मुख में। महाराज बच्चा है, क्षमा कर देना, इसको अपराध नहीं समझना।
और इधर यशोदा कन्हैया को ले गई। और कन्हैया को जब ले गई तो कन्हैया को समझाने भी लगे, जैसे कोई प्राकृत शिशु को समझाता है ना, ऐसी ए कन्हैया देख प्यारे, ऐसा नहीं करते हैं, भगवान जी को मुख में नहीं रखते हैं, पाप लगता है ऐसे मुख में रखने से, आज के बाद ऐसा मत करना। कन्हैया बोले ठीक है। कन्हैया को लेकर के गई, कन्हैया को स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद कन्हैया को पीली पिगलबंदी पहनाई है, पीला पीतांबर पहनाया है और खूब सारा चंदन माथे में लगाया है। चंदन माथे में लगाया, चरणों में नूपुर बांधे, और जैसे ही कन्हैया के चरणों में नूपुर बांधे ना, कन्हैया ठुमका लगा करके नाचने लगे। ठुमका लगा करके कन्हैया नाचने लगे। मैया बोली हे भगवान, ये नाचना कब से सीख गया? मैया सब भूल गई, विस्मृत हो गई और बड़े भाव से गाने लगी।